Hello students, welcome back to your computer class. Today we will start with the computer network, that is the first chapter in 8th class. Okay, now let's start with what is a network. A system of interconnected computers and computer peripherals such as printer is called computer network. A computer network क्या होता है students? एक ऐसा सिस्टम जो कि कंप्यूटर्स और पेरिफेरल्स को जोड़ कर रखता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड करता है कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर्स को और पेरिफेरल्स को, ठीक है। और क्या अलाउ करता है? ये डेटा शेयरिंग अलाउ करता है। नेटवर्क के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। और क्या होता है नेटवर्क? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन। बहुत सारे कंप्यूटर एक ही कॉमन कम्युनिकेशन के सेट से जब जुड़े रहते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? कॉमन यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, फोटोज, सॉन्ग्स, वीडियोस एक्सेट्रा। कंप्यूटर नेटवर्किंग का एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला तो ये है कि हम उसमें कॉमन डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस कॉमन यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो, सॉन्ग्स, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। मींस अगर हमारे एक सिस्टम में ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ें डली हुई हैं और हम चाहते हैं कि वही चीज़ें हम दूसरे कंप्यूटर में चाहें, तो अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं तो हम ये सारी चीज़ें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ईज़ ऑफ टेकिंग बैकअप सिंस द डेटा फाइल्स आर सेव्ड इन अ सर्वर कंप्यूटर। अगर हमारी जो कंप्यूटर फाइल्स हैं वो सर्वर कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं तो हम ईज़िली उसका क्या कर सकते हैं? बैकअप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखें तो एक मेन कंप्यूटर है जिससे कि हमारे अदर कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो अदर कंप्यूटर्स हैं हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, बाई चांस ये हो गया बाय मिस्टेक कि आपसे वो फाइल डिलीट हो गई, और अगर हमारे पास वो फाइल सर्वर कंप्यूटर में आपने सेव करके रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसका बैकअप आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर सर्वर कंप्यूटर में भी वो फाइल आपने सेव नहीं की और आपके कंप्यूटर से भी डिलीट हो गई तो कोई चांसेस नहीं है कि आप उसका बैकअप ले लें, ओके। नेक्स्ट इज़ एबिलिटी टू शेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नेटवर्किंग में ये भी प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू एक्सेस द इंटरनेट। नेटवर्किंग की हेल्प से आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, ठीक। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन में सबसे पहले क्या आते हैं? दो टाइप के नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, एक तो वायर्ड होते हैं और दूसरे वायरलेस होते हैं। वायर्ड कनेक्शन क्या होते हैं? जो कि वायर की हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये है वायर्ड कनेक्शन का डायग्राम, जिसमें कि वायर्स अलग अलग उसमें स्विचेस में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये है वायरलेस का एग्जाम्पल, ठीक। वायर्ड कनेक्शन में क्या यूज़ होता है? इसमें एक ईथरनेट केबल्स यूज़ होते हैं कि जो कि डेटा को डिफरेंट कनेक्टेड पीसीज में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ये जो केबल्स आपको दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपके ईथरनेट केबल्स हैं, ठीक है, जो कि लोकल एरिया में आपके जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक। वायरलेस में क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो कि वायर से कनेक्टेड नहीं होता है वो होता है वायरलेस नेटवर्क। जो वायरलेस नेटवर्क रेडियो वेव्स यूज़ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क्स में, ठीक है। नाउ केबल यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क कनेक्शंस। कौन कौन से केबल्स यूज़ होते हैं? दो तरह के केबल्स यूज़ होते हैं वायर्ड कनेक्शंस में, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और ट्विस्टेड पेयर केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होते हैं? दे आर डिज़ाइंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्किंग and these cables supports much of world's internet, cable TV and telephone systems। लॉन्ग डिस्टेंस में नेटवर्किंग के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये है फाइबर ऑप्टिक केबल का डायग्राम।
ठीक है। इसमें जो केबल्स रहती हैं, इसका जो ये वायर आपको दिख रहा है ना, ये इसको अगर आप खोल के देखेंगे तो इसमें आपको फाइबर की तरह वायर्स दिखेंगे। इसमें जो केबल होगा आपके अंदर, उसमें आप इसका जो आउटर कवर खोलेंगे तो इसमें आपको फाइबर्स दिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना ट्विस्टेड पेयर केबल। ये आपका डायग्राम है ट्विस्टेड पेयर केबल का। इसमें क्या रहते हैं, जो हमारी जो केबल्स रहती हैं वो कॉपर की रहती हैं और इसके ऊपर देखो एक प्लास्टिक की कोटिंग करके रखी है। अगर इसमें प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में इंटरफेयर करता है। ये एक दूसरे से अगर टच होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं ताकि एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको ये जो लैन डिवाइस है इसमें कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद नेटवर्किंग में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वायरलेस मीडिया। मतलब हमने अभी जो पढ़ा वो वायर मीडिया के बारे में हमने जो केबल्स दो देखी वो वायर्ड कनेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे वायरलेस मीडिया क्या होता है। वायरलेस मीडिया में सबसे पहले आता है इंफ्रारेड। वायरलेस मीडिया में एक चीज़ होती है जो कि हमारी जितने भी वर्क होते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, वो वेव्स के थ्रू वर्क करते हैं। उसमें कोई भी वायर की हेल्प नहीं होती है। सबसे पहले उसमें क्या आता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, इट सेंड सिग्नल्स यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव्स। ये सिग्नल्स कैसे सेंड करते हैं, इंफ्रारेड लाइट वेव्स के हेल्प से। ठीक है। आप लोगों ने आपके घर पे रिमोट देखा होगा, टीवी रिमोट, उसमें आपने देखा होगा रिमोट के आगे एक छोटा सा लाइट लगी रहती है छोटी सी, जो कि हमारी टीवी से हमारा रिमोट टीवी से वायरली कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम रिमोट का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है। अगर हम कोई चैनल चेंज कर रहे हैं तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है। हम चैनल चेंज करने का बटन प्रेस करते हैं, नेक्स्ट चैनल हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है वेब कैमरा। उसमें जो आपको छोटी छोटी एलईडी लाइट्स दिख रही हैं, ये हमारी इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्शन के लिए होती हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ। स्टूडेंट्स, ब्लूटूथ बहुत ही कॉमन डिवाइस है, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा मोबाइल में आप लोग जो भी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं या फिर डेटा शेयर कर रहे हैं तो ब्लूटूथ बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस। अब फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस मीन्स क्या होता है, जो भी आपने ब्लूटूथ ऑन किया, आपके आसपास जितनी भी डिवाइसेस होंगी, आपको उसमें अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लूटूथ से उस डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर आपको कोई भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जो वेव्स हैं उसके थ्रू ही डिवाइस कनेक्ट हो जाती है और जो डेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना ट्विस्टेड पेयर केबल। ये आपका डायग्राम है ट्विस्टेड पेयर केबल का। इसमें क्या रहते हैं, जो हमारी जो केबल्स रहती हैं वो कॉपर की रहती हैं और इसके ऊपर देखो एक प्लास्टिक की कोटिंग करके रखी है। अगर इसमें प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में इंटरफेयर करता है। ये एक दूसरे से अगर टच होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं ताकि एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको ये जो लैन डिवाइस है इसमें कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद नेटवर्किंग में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वायरलेस मीडिया। मतलब हमने अभी जो पढ़ा वो वायर मीडिया के बारे में हमने जो केबल्स दो देखी वो वायर्ड कनेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे वायरलेस मीडिया क्या होता है। वायरलेस मीडिया में सबसे पहले आता है इंफ्रारेड। वायरलेस मीडिया में एक चीज़ होती है जो कि हमारी जितने भी वर्क होते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, वो वेव्स के थ्रू वर्क करते हैं। उसमें कोई भी वायर की हेल्प नहीं होती है। सबसे पहले उसमें क्या आता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, इट सेंड सिग्नल्स यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव्स। ये सिग्नल्स कैसे सेंड करते हैं, इंफ्रारेड लाइट वेव्स के हेल्प से। ठीक है। आप लोगों ने आपके घर पे
रिमोट देखा होगा, टीवी रिमोट, उसमें आपने देखा होगा रिमोट के आगे एक छोटा सा लाइट लगी रहती है छोटी सी, जो कि हमारी टीवी से हमारा रिमोट टीवी से वायरली कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम रिमोट का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है। अगर हम कोई चैनल चेंज कर रहे हैं तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है। हम चैनल चेंज करने का बटन प्रेस करते हैं, नेक्स्ट चैनल हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है वेब कैमरा। उसमें जो आपको छोटी छोटी एलईडी लाइट्स दिख रही हैं, ये हमारी इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्शन के लिए होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ। स्टूडेंट्स, ब्लूटूथ बहुत ही कॉमन डिवाइस है, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा मोबाइल में आप लोग जो भी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं या फिर डेटा शेयर कर रहे हैं तो ब्लूटूथ बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस। अब फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस मीन्स क्या होता है, जो भी आपने ब्लूटूथ ऑन किया, आपके आसपास जितनी भी डिवाइसेस होंगी, आपको उसमें अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लूटूथ से उस डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर आपको कोई भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जो वेव्स हैं उसके थ्रू ही डिवाइस कनेक्ट हो जाती है और जो डेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट, नेक्स्ट इज आर वाईफाई। स्टूडेंट्स, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी। ओके, वाईफाई इज मैकेनिज्म फॉर वायरलेसली कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वाईफाई का काम क्या होता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करना वायरलेसली। ओके, इसका क्या यूज़ होता है, यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शंस। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देता है ये हम लोगों को, और ईज़िली हमारा डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अपना रेडियो वेव्स। A radio wave is a type of electromagnetic signal designed to carry information through the air over relatively long distances. Radio waves use होता है long distance रेडियो वेव्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वायरलेस मतलब एक छोटे से वाईफाई एक छोटे से एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड कर पाता है। अगर उसकी जो रेंज होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है, लेकिन रेडियो वेव्स क्या रहते हैं, वो बड़े बड़े एरियाज में नेटवर्क ट्रांसफ़र करने का हेल्प करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। नाउ स्टूडेंट, कम टू बेसिक डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो देख लेते हैं अब अपन। सबसे पहले डिवाइस होती है सर्वर। जो मेन रहता है नेटवर्क कनेक्शन में, जो चीज़ रहती है वो होती है सर्वर। अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर। सर्वर का काम क्या रहता है, दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करने का। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो है हमारा ये सर्वर है, और सर्वर किसको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, क्लाइंट्स को। ठीक है, सर्वर मेन रहता है और उससे कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस रहती हैं उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। ठीक है, उससे कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंट्स। ठीक, अब ये क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उसका क्या करता है, रिप्लाई सेंड करता है। ठीक है, हमने कोई भी डेटा अगर ट्रांसफ़र किया तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सर्वर में जाएगा। उसके बाद सर्वर से रिक्वेस्ट आएगी वापस क्लाइंट में, या फिर अगर हमने अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं हम लोग, और हमारे कंप्यूटर, जैसे ये एक कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक वैसे ही अदर कंप्यूटर जो हैं, ये क्लाइंट 1 हो गया, और दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट अगर होगा हमारे सर्वर से तो वो होगा हमारा क्लाइंट
2, ठीक है। ये क्लाइंट 1 हो जाएगा और दूसरा कंप्यूटर हो जाएगा हमारा क्लाइंट 2। तो अगर हमने क्लाइंट 1 से कोई फाइल क्लाइंट 2 को सेंड की है तो सबसे पहले वो जाएगी हमारे सर्वर में, देन सर्वर उसको ट्रांसफ़र करेगा क्लाइंट 2 को, ठीक। तो ये काम रहता है सर्वर का। नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच क्या काम करता है? स्विच काम करता है कनेक्शन का, ठीक है। द स्विच एक्ट्स एट द मीडिएटर बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर। 2 और मोर कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? ये स्विचेस, ठीक है। अब स्विचेस डिफरेंट पोर्ट्स के होते हैं, 5 पोर्ट्स के, जिसमें 5 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। 24 पोर्ट्स के जो स्विचेस रहते हैं उसमें 24 डिवाइसेस कनेक्ट रह सकती हैं। और एक है हमारा 48 पोर्ट्स का स्विच, ठीक है, जिसमें कि 48 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो हमारा कहाँ रहता है? ये हमारा रहता है CPU में। A network interface card is a hardware component without which a computer cannot be connected over a computer। अगर हमारे कंप्यूटर में NIC नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, तो कोई भी चांसेस नहीं कि हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर लें। सो इट इज़ मस्ट टू हैव अ NIC इन आवर कंप्यूटर, ठीक, जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करके रख सकते हैं। ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है ना, इसमें हमारी नेटवर्क केबल कनेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा रूटर। रूटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। रूटर का काम क्या रहता है? रूटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या करता है? डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है ये रूटर। इसको हम वाईफाई डिवाइस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। अ गेटवे इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन 2 नेटवर्क्स। इट मे बी अ रूटर, फायरवॉल, सर्वर or other device that enables traffic to flow in and out of the network। नेटवर्क का गेटवे का क्या काम रहता है? गेटवे एक एंट्रेंस की तरह काम करता है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो सके, नेटवर्क ट्रांसफ़र हो सके, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए, ये है हमारा गेटवे का डायग्राम, ठीक, जिससे कि 2 सर्वर कनेक्टेड हैं। अब इस सर्वर से पहले सर्वर से दूसरे सर्वर में अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो डेटा जाएगा पहले गेटवे में, फिर गेटवे से जाएगा दूसरे सर्वर के पास, ठीक है। अब हम पहला सर्वर देख लें तो ये जो है हमारा जो स्विच बोर्ड है, ये हमारा गेटवे का काम करता है, या फिर हमारा सर्वर भी एक तरह से गेटवे का ही काम करता है। PC4 से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अगर भेजनी है तो वो सीधे जाएगी हमारे सर्वर में, सर्वर से PC1 में। PC1 से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो PC4 है उसका जो फाइल है वो PC1 को शेयर हो जाए, तो सबसे पहले वो सर्वर को जाएगी, सर्वर से PC1 में जाएगी। ऐसे करके हम एक दूसरे से अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। गेटवे का हेल्प रहता है मीडिएटर, एक फ़ाइल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करने का। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये देखो, जैसा कि मैं आपको समझा रही थी कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, मैंने आपको समझाया पहले भी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये पेरिफेरल हमारा यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड है, पेरिफेरल डिवाइस। तो ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है हमारा स्विच हब, इसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये सारे क्लाइंट्स हैं, ये हमारा सर्वर है, क्लाइंट 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सारे किससे कनेक्टेड है? स्विच से, ठीक। और मेन जो है हमारा ये सर्वर है, जो भी काम हम करेंगे वो मेन हमारा कहाँ जाके सेव होगा? सर्वर में, ठीक।
अब हम चाहते हैं कि क्लाइंट 1 जो है क्लाइंट 1 जो भी उसने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है वो प्रिंट करके दे। तो वो कहाँ जाएगा? सर्वर में। सर्वर से प्रिंटर कनेक्टेड है, तो प्रिंटर अगर सर्वर ने शेयर करके रखा है कि ये प्रिंटर सारे क्लाइंट्स में शो हो और सारे क्लाइंट्स जो हैं वो प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट कर सके डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्या होगा? हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट इजीली प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर से। इफ़ अगर हमारे सर्वर ने शेयर करके रखा है इस पेरिफेरल को, तभी हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे इस सर्वर ने हमें अलाउ नहीं किया है कि हम सारे कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, शेयर नहीं है, तो हम कोई भी फाइल इसमें प्रिंट नहीं कर सकते। ओके, क्या है? शेयरिंग रिसोर्सेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। डिफरेंट रिसोर्सेज हम कैसे कंप्यूटर नेटवर्क से शेयर कर सकते हैं। अभी मैंने पिछले आपको बताया कि अगर हमारे सर्वर अलाउ करता है शेयरिंग, तो ही हम अपने प्रिंटर से अपनी फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं। इफ़ अगर कंप्यूटर सर्वर ने हमें अलाउ करके नहीं रखा है, नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग रिसोर्सेज यूजिंग कंप्यूटर। डिफरेंट रिसोर्सेज हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे शेयर कर सकते हैं, इसमें हम देखेंगे। जो आपको ये दिख रहा है रूटर, ये यहाँ पे गेटवे का काम करेगा। प्रिंटर इससे कनेक्टेड है और ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कंप्यूटर ये ए जो है वो हमारा सर्वर है, वो क्या करेगा? इस प्रिंटर को शेयर, अगर दूसरे डिवाइसेस से अलाउ किया है इसने शेयर, तो सारी डिवाइसेस इससे प्रिंट निकाल सकती हैं इजीली, सारे क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर ए जो है वो सर्वर है मेन, और बाकी सारे जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो क्लाइंट्स होंगे। अगर इसने अलाउ किया है तो सारे कंप्यूटर इजीली इससे प्रिंट दे सकते हैं, और अगर अलाउ नहीं किया है तो नहीं दे सकते हैं। सेम इससे स्कैनर भी सेम इसी तरीके से, अगर हमने स्कैनर को इससे शेयर करके रखा है तो स्कैनिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही सारी जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कंप्यूटर्स भी इससे वर्क कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। और स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगी कि आप अपने स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट जो भी अपडेटेड वीडियोस हमारे स्कूल में जो डाले जाते हैं स्कूल के चैनल पर, वो आपको नोटिफिकेशन ऊपर मिलता रहेगा जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट होगी। ओके, सो सब्सक्राइब आवर स्कूल चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।